हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास, और यहाँ पर पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 15 एमसीक्यू, और ये ऑल पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन सभी में ये काम आने वाला है। तो याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा विनम्र विनती है कि आप इस सेशन को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये प्रांतीय संविधान समिति के मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करते हैं तो ये क्रेडेंशियल्स कमेटी यानी प्रत्यापक समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 1946, 1947 या 1948? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? सही आंसर हो जाएगा 1946 में हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? 1946 में हुए थे, और ये जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए थे, जिसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव किया था। 1946 में संविधान सभा की कुल 389 सीटें थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। हालांकि विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो सबसे सटीक आंसर ऑप्शन ए है, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। यह वाक्यांश स्पष्ट करता है कि संविधान का अधिकार भारत के लोगों से आता है, जिन्होंने इसे स्वयं अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। आइए अगले सवाल की ओर।
नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बिल्कुल ही गलत कथन है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी कथन यहाँ पर गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा और किसी भी धर्म को आधिकारिक या राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, चाहे वे किसी भी समुदाय या धर्म से संबंधित हो। आइए अगला सवाल की ओर। अगला है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा या 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम का पारित किया गया था 1975 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम ने 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में प्रवेश किया था। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया गया था। इसके तहत सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। अगला कर लीजिए, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा चीज़ हमेशा करते रहना चाहिए। भाषाई आधार पर भारत में पहला बनने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1993 को इसे तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के लिए एक लंबे आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? पोटी श्री रामुलु के द्वारा। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान हो गई थी और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने का निर्णय लिया था। आइए अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 1 से 4 में संघ का प्रावधान है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन। मूल अधिकार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों द्वारा परिवर्तनीय है, क्योंकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद और राज्यों के परस्पर विवाद उच्चतम न्यायालय के मूल
क्षेत्राधिकार में आते हैं अनुच्छेद 131 के तहत, और यह अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के साथ साझा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आरआरबी टीसी कॉमर्शियल क्लर्क 2005 में पूछा गया सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म को बढ़ावा देने वाले करों के भुगतान से स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल कर लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? हाँ, नहीं, कुछ का हो सकता है, या विवादाग्रस्त मामला है? सही आंसर हो जाएगा ये विवादाग्रस्त मामला है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह कहा गया था कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने वाले कानून को इस आधार पर असंवैधानिक नहीं माना जाएगा यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने इस प्रावधान को सीमित कर दिया और यह निश्चित करते हुए कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? सही आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो कोई भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2002 में 66वां संविधान संशोधन के बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? 54, 56, 57 या 58? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यताएं दी गई है। नेक्स्ट कर लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच करने, निर्णय लेने से के विशेष अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पाया जाता है। उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो ये लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, लेकिन यह पद धारण करने के लिए उन्हें सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल कर लीजिए और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग और अन्य परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, टॉप 15 एमसीक्यू का ये पॉलिटी का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।